संभालने की कोशिश कर रहा था तो एसबीआई बैंक का संकट आ गया अमेरिका से। तो ये दोनों चीजें शेयर को ऊपर जाने नहीं दे रही हैं। और हालांकि अच्छी चीज ये है कि 500 रुपए वाला जो भाव है उसको पकड़ के अभी तक रखा हुआ है 500 से 550 की रेंज में। अभी आप बताइए कि करना क्या है इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये शेयर फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था वहां पर इन्होंने लिया होगा अनीता ने, और अब फिर से अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रही हैं। आपको लगता है कि समय देंगी तो पोटेंशियल है, क्योंकि निश्चित तौर पर सबसे बड़ा बैंक है, तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं इसमें? देखिए अभिषेक जी, वैसे तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जितना भरोसा आपको अपने अकाउंट पे एसबीआई पे आपको अकाउंट खोलने पे और रखने पे पैसा, उतना ही भरोसा स्टॉक पे भी रख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब से 625 और 630 के हाइस के बाद से करेक्शन पे आया, अट्रैक्शन में वापस से इन्वेस्टर की बढ़ गया है। और लोअर साइड पे मैक्सिमम जो लेवल मुझे दिखाई देता है वो 480 तक के दिखाई देते हैं। और मैं कई शोज में मैंने ये रिकमेंड किया है कि 480-500 के बीच में खरीदारी करिए। 580 पहला लक्ष्य और 650 दूसरा लक्ष्य होना चाहिए। और जो बात आपने कही, देखिए यूएस के बैंक के फंडामेंटल अलग है, इंडिया के बैंक के फंडामेंटल अलग है। वो लिवरेज बहुत ज्यादा दे देते हैं। एसबीआई जैसा बैंक या फिर भारत के जो बैंक है उनमें लिखा पड़ी इतनी कि इतना लिवरेज दे पाना बहुत मुश्किल है। एनपीए जो हुए थे उसको लेकर के फिर बाद में सरकार आरबीआई ने यहाँ पर बड़े स्ट्रांग स्टेप लिए, जिसकी वजह से भारत के बैंक काफी यहाँ पर स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है जो चिंता अगर इस चीज को लेकर के है कि यूएस के बैंकों ने ये हाल किया, तो इंडिया के बैंकों का देखिए टेम्परेरी इंपैक्ट हो सकता है, मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के बैंकों में उसका कोई बहुत बड़ा असर लॉन्ग टर्म पे नहीं देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस चिंता को दूर करिए, स्टॉक पे बने रहिए। एवरेज करना है तो 480, 500 के बीच में थोड़ा एवरेज भी कर लीजिए। टारगेट 580 और 650। पहले सवाल हमें आ चुका है, बिहार से प्रवीण जी ने भेजा है और इनका सवाल है टाइटन पर। 100 शेयर्स इन्होंने 2516 के भाव पर लिया हुआ है। हमारे साथ पैनल में दूसरे एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह भी मौजूद है। गौरांग, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए अपना। टाइटन पर पहला सवाल आया है तो इस पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। पिछले एक महीने में हमने देखा कि जिस तरह से गोल्ड प्राइसेस जब बढ़े, टाइटन में भी एक तेजी दिखी, करीब 100 अंकों की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली है। इनकी भी खरीद हाल फिलहाल की ही लग रही है। तो टाइटन में और तेजी के लिए अभी भी बने रहना चाहिए क्या? करंट लेवल भी आपको सही लग रहे हैं अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो पहले तो बुनियादी स्तर के आधार पर खरीदारी की राय है टाइटन पर। अगर आप हमें लक्ष्य पूछते हैं तो ऊपर के तरफ 2850 का लक्ष्य हमने साधा है। और ये लक्ष्य हमने ध्यान में ये रखा है कि जेम्स और ज्वेलरी का जो कारोबार है, और जैसे आप भी अभी बता रहे थे, सोने के दाम जो सर्वोच्चम ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, 60,000 के ऊपर के कुछ दाम देखे थे और अब कुछ 60,000 के नीचे के दाम चल रहे हैं 10 ग्राम के सोने के। और ये ज्यादातर जो योगदान है वो पहले तो 3-4 प्लेटफॉर्म्स जो बिटकॉइन के दिवालिया हुए अमेरिका में, उसको लेकर के फ्लाइट टू सेफ्टी हुआ। और फिर अमेरिका में जिस तरीके से 2 या 3 बैंक ने दिवालियापन घोषित किया, उसको लेकर के भी फ्लाइट टू सेफ्टी। और हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि आने वाले समय में शायद और भी कई सारे नकारात्मक परिस्थिति अमेरिका की बैंक को लेकर के और बिटकॉइन को लेकर के भविष्य में आएगा, जिसके कारण जो जोखिम को ध्यान में रखते हुए पैसा निकला था और रिस्कियर एसेट क्लास जैसे कि क्रिप्टो में गया था, वो फिर से लौट करके आएगा। अगर मैं बात करता हूं बाकी अन्य कारोबार की, जैसे रिस्ट वॉच सेगमेंट हो गया, आईवेयर हो गया और एक्सेसरीज हो गया, ये अगर मैं समीकरण करता हूं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चारों तरफ से योगदान इसके बैलेंस शीट पर आता है। और हमें लग रहा है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो आप निश्चित होकर के बने रह सकते हैं। अगर किसी को नया निवेश करना हो तो हम